एक सैनिक जो अकेला रहता है और एक दिन इसे काफी सारा सोना मिल जाता है, जिसके बाद ये सैनिक उस सोने को बैंक में जमा करके बैंक से पैसे लेने का डिसाइड करता है। लेकिन उस सैनिक से बैंक काफी दूर होता है और जब वह अपने सोने को जमा करने के सफर पर निकलता है तो उसे रास्ते के अंदर कुछ नाजीज सैनिक मिल जाते हैं जो उसे सोना लेने के साथ ही उसे मारने की भी कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे में ये सोल्जर कैसे उन सभी नाजीज सोल्जर से निपटता है और इस दौरान क्या कुछ होता है वो जानने के लिए हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 1942 से होती है, जहां नाजी सैनिक आतंकवाद को चारों तरफ फैला रहे होते हैं और इसके बाद हमें लेफ्टलैंड नाम की एक जगह को दिखाया जाता है, जहां हम आटामी कोर्पी नाम के एक सैनिक को देखते हैं जो एक नदी के पास की मिट्टी को पानी से साफ करता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि पानी की किसी जगह पर काफी सारा सोना है और कोर्पी के साथ सिर्फ उसका डॉग ही होता है। और जब वे मिट्टी में थोड़े से सोने को देखता है तो वे बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत ही वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है और काफी खुदाई करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि जैसा वे सोच रहा था और जैसा उसका अनुमान था वो बिल्कुल सही निकलता है, क्योंकि जहाँ पर वो खुदाई करता है वहाँ पर उसे सोना मिल जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह हैरान हो जाता है और साथ ही उसे बहुत खुशी भी हो रही होती है और अब उसे पता चल जाता है कि अब वो एक अमीर आदमी बनने वाला है और माला माल होने वाला है। इस वजह से वो रात तक तो उस सारे सोने को ही जमीन से बाहर निकाल देता है और अब उसे इस सोने के बदले पैसे लेने के लिए उसे इस सोने को बैंक में जमा कराना होगा। इस वजह से फिर कॉर्पी अगले दिन सारे सोने को अपने घोड़े पर लादता है और साथ ही अपने हथियारों के साथ और अपने डॉग को लेकर हेलसिंकी की बैंक की तरफ रवाना हो जाता है। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद कॉर्पी के सामने नाजी के सैनिकों का एक छोटा सा दल आ जाता है और वे सभी सैनिक कॉर्पी को देखने लग जाते हैं और उनके पास उनके ट्रक के अंदर कुछ रशियन लड़कियां भी होती है और उन लड़कियों के पास से वुल्फ नाम का सैनिक बाहर आता है और वे अपने जनरल ब्रूनो को कहता है कि उन्हें कॉर्पी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी कॉर्पी को देख लेता है। इसीलिए वह अपने जनरल से पूछता है कि क्या हमें उस आदमी कॉर्पी को पकड़ना चाहिए। लेकिन जब जनरल ब्रूनो कॉर्पी को देखता है तो वे वुल्फ को बताने लगता है कि वो आदमी कॉर्पी जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पर सिर्फ मौत है। इस वजह से फिर जनरल ब्रूनो अपनी टुकड़ी के साथ वहाँ से आगे निकल जाता है। इसके बाद जब कॉर्पी वहाँ से आगे बढ़ता है तो उसे अपने सामने कुछ मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और तभी उसे 3 सैनिक रोक लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि आगे रास्ता नहीं है। और जब वे कॉर्पी के पास का सोना देखते हैं तो वे उस सोने को वहीं पर छोड़कर कॉर्पी को आगे जाने को कहते हैं और साथ ही उसका मजाक उड़ाते उड़ाते उसे मारने लगते हैं। अब पहले तो कॉर्पी शांत रहता है, वो उन्हें कुछ भी नहीं करता है। इसके बाद जब कॉर्पी अपने डॉग को वहाँ से भगा देता है तो वे सैनिक उसके डॉग के ऊपर ही निशाना लगाने लगते हैं। यह देखकर कॉर्पी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे तुरंत ही उनमें से एक सैनिक के सिर में चाकू मारकर उसे जान से खत्म कर देता है। और यहाँ पर शांत कॉर्पी अशांत हो जाता है और वे बहुत ही बुरी तरीके से ब्रूटली उन सारे सैनिकों को एक एक करके मार देता है। और यहाँ पर हमें कॉर्पी का एक अलग खतरनाक वाला रूप देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ गोलियों की आवाज को जनरल ब्रूनो भी सुन लेता है। इस वजह से वे घूमकर उस जगह पर आते हैं जहाँ पर उन्हें नाजी सैनिक मरे हुए मिलते हैं और साथ ही उसे एक सोने के टुकड़े के साथ साथ कॉर्पी का बैच भी मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर कॉर्पी के पास बहुत सारा सोना है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉर्पी को देखते हैं जो अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जनरल ब्रूनो उसके पीछे ही होता है और वो बहुत तेज स्पीड में अपने टैंक को कॉर्पी की तरफ ले जा रहा होता है। ब्रूनो उसके ऊपर बार बार हमला करवाता है और जब कॉर्पी थोड़ा और आगे बढ़ जाता है तब एक माइन बम से उसके घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं और जब कॉर्पी अपने घोड़े को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद कॉर्पी जल्दी से अपने गिरे हुए सोने के टुकड़ों को एक बैग के अंदर भरने लगता है, लेकिन तब तक जनरल ब्रूनो भी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर ये आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन तभी कॉर्पी एक पत्थर से वहाँ माइन बम को फोड़ के आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद ब्रूनो अपने सैनिकों को कहकर उसके ऊपर गोलियां भी चलवाता है, लेकिन कॉर्पी बम के धुएं का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ब्रूनो अपने सैनिकों को कॉर्पी का पीछा करने को कहता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ही कई सारे माइन बम लगवाए थे। इस वजह से उसके खुद के 3 सैनिक मारे जाते हैं, जिसके बाद ब्रूनो फिर से 2 लड़कियों को आगे रखता है ताकि अगर माइन बम फटे तो ब्रूनो को पहले ही पता लग जाए।
इसके बाद वह दोनों लड़कियों को आगे करके कॉर्पी का पीछा करने लगता है। इसी बीच वोल्फ अपने बेस से कॉर्पी के बारे में पता लगा लेता है और वह ब्रूनो के पूछने पर उसे बताता है कि उस आदमी का नाम अटामी कॉर्पी है। नाम तो उसके बेस से ही पता चलता है, लेकिन वोल्फ बताता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक रशियन सैनिक है। जब आर्मी वालों ने उसके परिवार को मार दिया था तो वह अकेला ही उसकी पूरी आर्मी पर भारी पड़ गया था और कॉर्पी को सभी रशियन एक अमर आदमी बुलाते हैं। लेकिन फिर भी ब्रूनो वोल्फ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसे कॉर्पी इतना भी खतरनाक नहीं लगता है, वो सिर्फ उसका सोना हासिल करना चाहता है, इसीलिए वे लगातार आगे बढ़ते हैं। वहीं कॉर्पी छिप जाता है। दरअसल वे उन्हीं के ट्रक के नीचे छिप जाता है और ट्रक के ऑयल को अपने ऊपर लगा लेता है ताकि उसे डॉग सूंघ न सके। और जब कॉर्पी वहां से निकल कर भागने लगता है तब वोल्फ उसे देख लेता है और उसके पैर में गोली मार देता है। और जब डॉग उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं तब कॉर्पी अपने आप को आग लगा लेता है और जल्दी से पास के एक तालाब के अंदर कूद जाता है। और जब एक सैनिक उसे ढूंढने के लिए पानी में जाता है तो कॉर्पी पीछे से उस सैनिक पर हमला करके उसे मार देता है और साथ ही वो बोट के ऊपर मौजूद बाकी सैनिकों को भी मार देता है। इसके बाद कॉर्पी एक सैनिक को उठाकर वहां से भागने लगता है और उसके ऊपर जितने भी हमले होते हैं वो सारे उस मरे हुए सैनिक के ऊपर ही होते हैं। इस वजह से कॉर्पी बच जाता है। इसी बीच ब्रूनो देखता है कि कॉर्पी का डॉग उसके पास आ चुका है। इस वजह से ब्रूनो उसे पकड़ लेता है। वहीं कॉर्पी पूरी रात चलता रहता है और इसके बाद वो पास के छोटे से शहर में जाता है जिसे कि जर्मन्स जला देते हैं। और वहीं पर कॉर्पी एक फ्यूल स्टेशन में रुककर वहां आराम करने लगता है। तभी उसके पास उसका डॉग आता है जिसके ऊपर बम लगा होता है और इससे पहले कि कॉर्पी उस बम को दूर करे वो बम फट जाता है जिस वजह से दोनों ही घायल हो जाते हैं। तभी वहां पर ब्रूनो आ जाता है जो कॉर्पी को लटका देता है और उसे एक छोटा सा सोने का टुकड़ा देकर बाकी को अपने पास रख लेता है। तभी वे देखते हैं कि अब कॉर्पी मर चुका है। इस वजह से ब्रूनो अपने लोगों के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन कॉर्पी आसानी से मरने वालों में से नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होता है। वो पास के एक किले में खुद को सपोर्ट देते हुए बचा लेता है, लेकिन अब तक उसका काफी खून निकल चुका होता है। वहीं सुबह नाजी का एक प्लेन आता है जिस वजह से कॉर्पी की वो रस्सी टूट जाती है जिससे कॉर्पी नीचे गिर जाता है। इसके बाद उस प्लेन से दो सैनिक फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने जाते हैं, लेकिन वो कॉर्पी को देख लेते हैं। इस वजह से वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉर्पी ही उन दोनों को मार देता है। इसके बाद कॉर्पी उस सोने के टुकड़े को लेता है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अब कॉर्पी अपना बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो उसे लगी सारी गोलियों को निकालता है और अपने घावों को जलाता है ताकि उसे आगे और ज्यादा दर्द ना हो और इन्फेक्शन ना फैले। अब यहाँ पर कॉर्पी अपने असली खूंखार वाले रूप के अंदर आ जाता है और वे प्लेन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो की टीम भी आगे बढ़ रही होती है। तभी वोल्फ उन्हें बताता है कि अब उनका प्लेन आ चुका है। इस वजह से वो वहीं पर रुक जाते हैं और जब वे बाहर आकर उस प्लेन को देखते हैं तो उसके अंदर एक सैनिक मरा हुआ होता है। तभी ब्रूनो नोटिस करता है कि उस सैनिक के गले में वही रस्सी है जो उन्होंने कॉर्पी के गले में बांधी थी और अब ब्रूनो को पता चल जाता है कि कॉर्पी आ चुका है। इस वजह से वो सभी को वहां से चलने के लिए कहता है क्योंकि वो डर जाता है। इसके बाद सभी सैनिक वहां से निकलने लगते हैं। तभी दो सैनिक लड़कियों के पास जाते हैं जिनमें से एक सैनिक बहुत डरा हुआ होता है और तभी एमा नाम की लड़की हंसने लगती है और जब वो सैनिक उसके हंसने का कारण पूछता है तो एमा बताती है कि उन्हें कॉर्पी के बारे में पता है, उसे अमर कहा जाता है। वो सबसे पावरफुल तो नहीं है लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता है। तभी कॉर्पी आ जाता है जो उन दोनों सैनिकों को मारकर एमा को हथियार देता है। इसके बाद कॉर्पी उस ट्रक के ड्राइवर को भी मार देता है और फिर एमा उस ट्रक को चलाने लगती है और फिर ये अपने ट्रक से दूसरे ट्रक के सारे सैनिकों को मार देते हैं और ये सब ब्रूनो भी टैंक से देख लेता है। इसके बाद कॉर्पी टैंक के ऊपर चला जाता है लेकिन वोल्फ उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है और फिर लड़ाई के दौरान कॉर्पी ब्रूनो को हरा देता है और फिर वह दो सैनिकों को डराकर उनकी बाइक लेकर चला जाता है। तभी वहाँ एमा बाकी लड़कियों के साथ आकर ब्रूनो को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो टैंक से एक प्लेन के पास पहुंचता है और वे अपने आखिरी साथी को खुद ही मार देता है। इसके बाद वो पायलट के साथ उस प्लेन में जाता है और ये वहां से निकलने ही वाले होते हैं। तभी कॉर्पी आकर इनके ऊपर शूट करने लगता है और अपने हथियार की मदद से प्लेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और कॉर्पी लटका ही रहता है। लेकिन वो अपने हथियार की मदद से प्लेन में चढ़ ही जाता है, लेकिन ब्रूनो उसे देख लेता है। इसके बाद ब्रूनो कॉर्पी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इसके बावजूद कॉर्पी हार नहीं मानता है और वे एक बॉम्ब से ब्रूनो को बांधकर वहां से लटका देता है और फिर एक बड़े धमाके में ब्रूनो की मौत हो जाती है। इसी बीच कॉर्पी देखता है कि प्लेन का पायलट तो मर चुका है और प्लेन क्रैश होने वाला है। इस वजह से वो अपने सोने को लेता है और खुद को एक रस्सी से बांध लेता है। इसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमा टैंक से वोल्फ और बाकी लड़कियों के साथ रशियन सैनिकों के पास पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि उन्होंने सारे नाजी सैनिकों को मार दिया है, सिर्फ एक नाजी सैनिक बचा है जो वोल्फ है। ये जानकर वो रशियन सैनिक हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कॉर्पी को देखते
देखते हैं जो अपने हथियार की मदद से कीचड़ से बाहर आता है और अपने सोने को लेकर और काफी मशक्कत करने के बाद अब फाइनली वो बैंक पहुंच ही जाता है, जहां पर वो बैंक के काउंटर पर सोना रखकर सोने के बदले पैसे मांगता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको कैसे लगी और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।